हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस स्टडी। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। क्लास 7 की एक्सरसाइज 3.3 जो है वो चल रही थी। इसके पहले 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं और इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं अगर आपने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है? 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे 6 कक्षाएं दी गई हैं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। हमें करना क्या है? ये जो हमारी कक्षाएं दी गई हैं, ठीक है, इनमें हमें विद्यार्थियों की संख्या भी दी गई है। ठीक है, जैसे 135, 120, 95 इस तरीके से संख्याएं दी गई हैं। पहला क्वेश्चन जो ये कह रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो हम इस टेबल को भी देखकर दे सकते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है आप स्केल क्या चुनोगे, तो भाई हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी जो भी संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, ये सारी की सारी संख्याएं 25 के पहाड़े में कहीं ना कहीं 5 के पहाड़े में तो आते ही आते हैं। मगर अगर हम 5 का पहाड़ा लेंगे, सबसे बड़ी डिजिट हमारी यहाँ पे क्या है? 120। अगर 120 को हम 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 आएगा। अब 24 सेंटीमीटर अपनी कॉपी में बनाना इजी नहीं है, बहुत बड़ा डायग्राम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 25 से लगभग मतलब 25 का स्केल लेंगे ताकि हमारा डायग्राम जो है वो इजी बन जाए। ठीक है, हमें ज्यादा बड़ा डायग्राम नहीं बनाना है, हमें इजी डायग्राम बनाना है। तो हम स्केल यही सोच कर लिखेंगे कि हमारे पेज में जो हम डायग्राम बना रहे हैं वो हमारे पेज में आ जाए। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर जो है वो यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो हम यहाँ पे स्केल क्या लेने वाले हैं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्केल। ठीक है, हर बच्चे का स्केल अपने हिसाब से अलग अलग हो सकता है, इसका आंसर कोई जरूरी नहीं सेम रहे। तो हम स्केल यहाँ पे लेंगे कि 1 इकाई। ठीक है, 1 इकाई बराबर 25 बच्चे। हम यहाँ पे ये स्केल ले रहे हैं। ठीक है, इसका टेबल से कोई लेना देना नहीं है, हम अपने हिसाब से ये हम रखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम अपना दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। तो पहले वाले क्वेश्चन में जो है इन्होंने हमसे क्या कहा है? पहले वाले क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा है कि इस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जो है वो अधिकतम है और किसमें न्यूनतम है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो अधिकतम संख्या, न्यूनतम संख्या हमें यहाँ टेबल से ही बता सकती है। तो 135 जो है सबसे ज्यादा है इन संख्याओं में, और 80 जो है सबसे कम है। तो यही हमारे आंसर हो गए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अधिकतम संख्या। ठीक है, अधिकतम संख्या है, ये कह रहे किस कक्षा में। ठीक है, तो अधिकतम संख्या जो है 135 है। कक्षा की बात करें तो ये कक्षा है हमारी 5वीं। तो यहाँ पे लिख दो 5वीं। आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5वीं कक्षा में अधिकतम छात्र हैं। ठीक है, और चाहे तो इस तरीके से लिख दो। अब इन्होंने कहा न्यूनतम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम संख्या जो है वो है हमारी 80 है। क्लास की बात करते हैं तो क्लास जो है वो हमारी है 10वीं। ठीक है, इस तरीके से लिख दो। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 10वीं क्लास में न्यूनतम संख्या है जो कि 80 है। फिर ये कह रहे हैं कि दूसरे वाले क्वेश्चन में कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो कक्षा 6 की विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कक्षा 8 के विद्यार्थियों को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कक्षा 6 की 6 के विद्यार्थियों की संख्या बटे कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, कक्षा 6 के विद्यार्थी कितने हैं? 120। कक्षा 8 में कितने हैं? 100। 0 से 0 कट गया तो हमारा क्या आया है? 12/10। इसको काट लेते हैं, 2 से 2 छंगे 12, 2 पंचे 10, इससे ज्यादा कटेगा नहीं। तो 6/5 आ गया है। तो इन्होंने कहा था अनुपात बताओ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः
अनुपात। ठीक है, तो अनुपात हमारा क्या निकला, अनुपात लिख दिया हमने, अनुपात हो जाएगा 6 अनुपात मतलब 6:5। ठीक है, 6:5 ये हमारा आ गया। तो दोनों क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब इन्होंने कहा था भाई इसका दंड आलेख बनाओ, तो दंड आलेख जो है उसका हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारी टेबल हमने यहाँ पे रख ली ताकि हमें बार बार देखना ना पड़े। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से। हम यहाँ पे लाइंस जो है वो यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, स्केल तो ऑलरेडी हमने माना हुआ है, चाहे तो आप यहाँ पे स्केल लिख सकते हो फिर से। चलो स्केल बाद में लिख लेंगे, पहले हम लिख ही लेते हैं। चलो स्केल जब बना ही रहे हैं तो साथ में हम लिख ही लेते हैं। तो स्केल हमने क्या माना था, यहाँ पे लिख लेते हैं। स्केल हमने माना था 1 इकाई बराबर में 25 बच्चे। ठीक है, या 25 विद्यार्थी। ठीक है, ये हमने माना था। और अब हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। इधर हमारी क्या, इधर हम क्या लिखेंगे, इधर हम कक्षा लिखेंगे। तो यहाँ पे नीचे डाल देंगे कक्षा। ठीक है, नीचे हमने क्या डाल दिया, कक्षा डाल दिया। इधर हम क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पे डाल देंगे विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, इस तरीके से विद्यार्थियों की संख्या हो गई इधर, ये हो गया। अब हम यहाँ पे वो करते हैं, नंबरिंग करते हैं। जैसे ये 5वीं क्लास है, ये 6वीं क्लास है, ये 7वीं क्लास है, ये हमारी 8वीं क्लास है, ये 9वीं क्लास है, ये 10वीं क्लास है। ठीक है, यहाँ पे हम इनके ग्राफ बनाएंगे। और यहाँ पे हम 25 हमने माना है ना, तो ये 25, ये 50, ये 75, ये 100, 125 और 150। ठीक है, इतने बीच में हमने स्केल मान लिया। चाहे तो हम इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास काफी जगह है। तो ये 25, ये 50, ये 75, ये 100, 125। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया। चलो हम चार्जर लगा लेते हैं, बैटरी हमारी लो हो रही है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, आगे आगे चलते हैं। हम यहाँ पे नंबर डाल लेते हैं। जैसे ये 25 है, ये हमारा 50 है, और ये हमारा 75 है, और ये हमारा 100 है, ये हमारा 125 है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 150। ठीक है, अब हम यहाँ पे कक्षा डाल देते हैं, 5th। यहाँ चाहे तो आप 5वीं 6ठी इस तरीके से डाल दो। ठीक है, ये हमारा 6th, ये हमारा 7th, ये है हमारा 8th, ये हमारा 9th, और ये हमारा 10th। इस तरीके से हमने सारी चीजें डाल दी। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है स्केल। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने क्या बोला है, 135 है 5वीं के लिए, 135। 135 कहाँ पे होगा, 50 और 150 से 125 के बीच में। ठीक है, तो इनके बीच में कहाँ पे होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एकदम बीच की, तो उनके एकदम बीच में हमारा क्या आएगा, 25-50 के बीच में आएगा 12। ठीक है, 12.5 आएगा। मतलब ये हो गया हमारा, ये 12.5। और इससे भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो लगभग हम यहाँ पे ले लेंगे। आप स्केल से जब बनाओगे तो इस तरीके से आएगा। तो ये वाला पॉइंट जो निकला है, इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, बाद में बिगाड़ देना, या आपकी मर्जी है कि आप लाइन कैसे ड्रॉ करते हो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको आगे तक बढ़ाएंगे, और इसको यहाँ ये हम इस तरीके से पिलर बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये पिलर हमारा यहाँ पे बना जाके, जो एक्स्ट्रा वाला है उसको हम रफ करे दे रहे हैं। ऐसे आप भी रफ कर देना। पेंसिल से बनाओगे तो रफ हो जाएगा, नहीं बनाओगे पेंसिल से तो रफ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये समझते हुए चलना है, बस आपको समझाते हुए हम चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना था, 135 था। हम यहाँ पे 135 लिखे दे रहे हैं। ठीक है, ये बहुत हल्का लिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, पहले हम बना लेते हैं। फिर 120 है, 120 कहाँ होगा, 125 से थोड़ा सा पहले। ठीक है, तो हमारा 125 से थोड़ा पहले ही हमारा यहाँ पे होगा जाके लगभग। ठीक है, 125 से थोड़ा पहले हमारा यहाँ पे होगा जाके। तो हम इस तरीके से यहाँ पे एक पिलर बना लेंगे 6 का। ठीक है, ये पिलर जो है वो हमारा 6 का तैयार हो गया। ध्यान रखिएगा, पिलर की मोटाई भी बराबर होनी चाहिए। तो हम बिना स्केल के बना रहे हैं, तो इस तरीके से थोड़ा मोटा पतला हो रहा है, चाहे तो हम सही कर देते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं।
लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर बनाना है। तो ये हमारा 6 का हो गया। 95 कहाँ पे होगा? 100 से थोड़ा पहले। ठीक है, मान लो 95 हमारा यहाँ पे है, इस तरीके से हम इसको यहाँ पे ले आए। 95 हमारा यहाँ पे बनाया जाके। ठीक है, ये हो गया हमारा 7th का। फिर हमारा है 100। 100 कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, तो 100 का हम पिलर यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, 100 का पिलर हमारा ये हो गया। फिर है 90। 90 कहाँ पे होगा? तो अगर 75 ये है, 75 और 100 के बीच में क्या आएगा? ठीक है, 75 और 100 के बीच में आएगा 82, 82.5। मतलब 82.5 यहाँ पे हो गया, लगभग यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे 95 के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 90 का पिलर। ठीक है, फिर उसके बाद 80, 75 से थोड़ा ऊपर। ठीक है, ये हो गया हमारा 80 वाला पिलर। ठीक है, इस तरीके से नापते हुए चलेंगे। जब स्केल से करोगे तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, स्केल से करने में बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। अब हम जैसे कि ये हमारा था 135, ये था हमारा 120। ठीक है, ये था हमारा 95, ये था हमारा 100, और ये था हमारा 90, और ये था हमारा 80। इस तरीके से लिख देंगे। बस हमारे पिलर, हमारा जो डायग्राम है वो तैयार हो गया। तो क्वेश्चन कौन सा था? ये हमारा तीसरा वाला था। तीसरा वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करने से पहले हम बता देते हैं, ये रहा हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर पे जाइएगा, इसको डाउनलोड करेंगे। अगर डाउनलोड करेंगे, अगर ये नहीं आता है, ठीक है, सर्च करने पे, तो इस चैनल का नाम डाल देना जो कि है जोजस स्टडी। इस चैनल का नाम डाल दोगे तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना। फिर आपके सारे के सारे हैंड रिटन, मतलब ये हमारे हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, सारी बुक्स हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की सारी बुक्स जो है प्रोवाइड हो जाएंगी। और साथ में साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो ऐप को डाउनलोड कर लेना। और ये हमारा दूसरा चैनल है, जहां अगर आपको मैथ्स कमजोर है तो इस चैनल पे जाइएगा। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा तीसरा कंप्लीट हुआ। अब करेंगे अपना चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से बोला गया है। तो हमें क्या करना है? दोहरा दंड आलेख बनाना है। जब हमारे पास दो डेटा दिए गए होते हैं तो दोहरा दंड आलेख बनता है। किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है? ठीक है, सबसे अधिक सुधार की बात कर रहे हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि प्रथम सत्र व द्वितीय सत्र में अंतर। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले अंतर निकाल लेते हैं। बात करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट दिया गया है अंग्रेजी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अंग्रेजी। ठीक है, तो अंग्रेजी में द्वितीय सत्र में 70 प्राप्त हुए हैं, पहले सत्र में 67। ठीक है, तो कितना का अंतर है? 3 अंक का सुधार हुआ है। ठीक है, अंग्रेजी हुआ। फिर उसके बाद हमारा दिया गया है हिंदी, तो हम यहाँ पे हिंदी लिख लेंगे। इस वर्ष 65 आए हैं, पिछले वर्ष आए थे 72। मतलब 7 अंक का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। मतलब इसका परफॉर्मेंस जो है बिगड़ी है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट दिया गया है वो है हमारा गणित। तो गणित में हम क्या करेंगे, 95 से 88 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 में से 8 गया, 15 में से 8 बचे 7, 8, 7 बचेगा। ठीक है, 7 आया। और नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है विज्ञान, तो हम यहाँ पे विज्ञान डालेंगे। और अब हम क्या करेंगे, 85 में से 81 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4। फिर नेक्स्ट जो विषय है वो है हमारा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो द्वितीय में आए हैं 75, तो यहाँ पे 75 लिखेंगे, माइनस कर देंगे 73 को। तो कितने का अंतर है? 2 का अंतर, मतलब 2 अंक का सुधार हुआ है। ठीक है, अब हम इनको देख के सारे आंसर जो है वो आसानी से कर सकते हैं।
ठीक है, कर दें आंसर। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहे थे, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में कह रहे थे सबसे अधिक सुधार किसमें हुआ है। ठीक है, सबसे अधिक सुधार किसमें हुआ है, तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा अंक पॉजिटिव वाला कौन सा है, तो हमने यहाँ पे देखा 7 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे अधिक सुधार गणित में हुआ है। किसमें हुआ है, गणित में हुआ है। ठीक है, किसमें सुधार हुआ है, गणित में हुआ है। फिर ठीक है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या कहा है कि सबसे कम सुधार किसमें हुआ है। ठीक है, तो सबसे कम सुधार जो है, मतलब सुधार तो हुआ है पर सबसे कम हुआ है। तो हम सबसे पॉजिटिव वाले में सबसे कम छोटा नंबर देखेंगे, तो पॉजिटिव वाले में सबसे छोटा नंबर जो है वो हमारा 2 है। मतलब इसी में सुधार तो हुआ है पर सबसे कम हुआ है। तो ये विषय हमारा कौन सा है, सामाजिक विषय है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे कम सुधार सामाजिक विज्ञान में हुआ है। अब फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहे हैं क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, मतलब माइनस में गया है, मतलब पहले जितने नंबर थे उससे भी कम आए हैं। तो ये है हमारा हिंदी का विषय जिसमें हमारा प्रदर्शन जो है नीचे गिरा है, पहले ज्यादा थे अब कम हो गए हैं नंबर। मतलब ये विषय कौन सा है, हिंदी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ, प्रदर्शन नीचे तो गिरा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हिंदी में प्रदर्शन नीचे गिरा है, नीचे गिरा है। ठीक है, इस तरीके से सारे आंसर तो हो गए। अब हमको क्या बनाना है, दोहरा दंड आलेख बनाना है। क्या बनाना है, दोहरा दंड आलेख बनाना है। तो ये रही हमारी क्या बोलते हैं, सारणी। इसी को देख के हमें क्या बनाना है, दोहरा दंड आलेख बनाना है। ठीक है, तो भाई आप सबको दिख रही है ना सारणी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपनी लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई हमारी पहली लाइन और ये हो गई हमारी दूसरी लाइन। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ठीक है, देख लीजिए। इधर हम लिखेंगे क्या, नंबर, प्राप्तांक। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे अंक। ठीक है, क्या आए हैं, और इधर जो है वो हमारे क्या लिखे जाएंगे, विषय लिखे जाएंगे। इधर हम लिख देंगे विषय। ठीक है, इधर हमने क्या लिख दिया है, विषय लिख दिया है। ठीक है, विषय हमने लिख दिया। इसको हम सारणी को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर तरीके से ये दिखे। ठीक है, सारणी को हमने इधर रख दिया। ठीक है, हो सकता है आपको ना दिख रही हो सारणी, पर मुझे तो दिख रही है। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना आपको। ठीक है, अब इधर हम क्या लिख रहे थे, इधर हम लिख रहे थे विषय। इधर सारे के सारे हमारे विषय लिखे जाएंगे। अब जैसे कि अब हमको स्केल मानना पड़ेगा भाई, ये जो है स्केल हम कितने का मान लेते हैं, 5 का मान लेते हैं क्योंकि लगभग 5 के आसपास के हैं सारे। ठीक है, और हमारी मैक्सिमम नंबर जो है 95 है, मतलब 5 का अगर टेबल हम लेते हैं तो काट के देखते हैं 95 को 5 से। 5 दूनी 10 और 5 या 15 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 का टेबल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 15 ले लेते हैं तो 25 चक्कू 100। ठीक है, 25 ले लेते हैं स्केल। ठीक है, कितना ले लेते हैं स्केल, 25 ले लेते हैं हम स्केल। ठीक है, हम यहाँ पे स्केल ले रहे हैं 25 का। ठीक है, या 20 का भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, 20 का भी ले सकते हैं। 20 भी इजी रहेगा, तो चलो 20 का ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे
स्केल जो लिया है, 1 इकाई बराबर 20 अंक, ये हमने स्केल ले लिया है। ठीक है, अब हम बनाएंगे। आपको एक और बात बता देते हैं, जो हम ब्लू कलर से बनाएंगे वो प्रथम सत्र के लिए होगा। ठीक है, और जो हम ग्रीन कलर से बनाएंगे वो हमारा द्वितीय सत्र के लिए होगा। ठीक है, ये होगा। इतना हो गया, अब हम बनाते हैं। चलो, प्रथम सत्र के लिए हम बनाते हैं। तो प्रथम सत्र में हमारे कितने नंबर आए थे? 67। पहले तो हम अपने पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। पॉइंट तो डिसाइड किए नहीं। ये हमारा 20। ठीक है, ये हमारा 20, ये 40, ये 60, ये 80 और ये 100। ठीक है, 67। अब हम यहीं पे लिख लेते हैं। चलो, 20, 40, 60, 80 और 100। ये इसके बीच में हुआ, 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 इसके बीच में। यहाँ पे हमारा बनेगा, चलो हम बाद में लिख लेते हैं, पहले हम अपना स्केल से बना लेते हैं। 67 कहाँ पे होगा हमारा? 67 दिया है प्रथम सत्र के लिए। 67 हमारे 7 से थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पे 70 होगा, 70 से थोड़ा नीचे। ठीक है, लगभग यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 67 का पिलर बना लेते हैं। ये रहा हमारा 67 का पिलर। फिर है 72। 72 कहाँ पे होगा? 70 से थोड़ा ज्यादा, तो लगभग यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 72 का पिलर। ठीक है, फिर 88 है। 88 कहाँ पे होगा? ये हमारा 90। 90 से थोड़ा नीचे। ठीक है, 90 से थोड़ा नीचे। इस तरीके से आप अपने मन में भी खींच सकते हो लाइन को। ठीक है, फिर इसको बिगाड़ देना, ऐसा भी कर सकते हैं। ये हमारी 90 की पिलर हुई। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, जैसे पेंसिल से बना रहे हो, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली। स्केल से करोगे तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से बिगाड़ दी। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है हमारा? 81। 81 मतलब 80 से थोड़ा, कहाँ पे? 80 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, 80 से थोड़ा सा ऊपर, ये रहा हमारा। ठीक है, ये कौन सा पिलर है हमारा? 81 वाला। फिर हमारा 73 मतलब 70 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर, ये रहा हमारा 73। ये हमारा क्या था? 81 था ना। 81 से थोड़ा सा ऊपर, तो 81 से थोड़ा ऊपर तो हमारा यहाँ पे बनेगा ना, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और 73 था, तो 70 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये हमारा 72 था। 72 से थोड़ा सा नीचे, लगभग यहाँ पे बनेगा जाके हमारा। ठीक है, इस पिलर को थोड़ा सीधा कर देते हैं। ये हो गया। ठीक है, और ये चीज हमें यहाँ पे रफ करनी थी, इसको हमने रफ कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब हम चलते हैं ग्रीन वाला, मतलब द्वितीय सत्र का बनाने, जो कि है 70। तो 70 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो 70 वाला पिलर हमारा यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 70 वाला। ठीक है, फिर हमारा 65 है। 65 कहाँ पे जाएगा? अगर ये 70 है तो इसके बीच में 65 होगा, तो 65 हमारा यहाँ पे बनेगा जाके। ठीक है, फिर उसके बाद है 95। 95 मतलब 90 और इसके बीच में 95। 95 वाला यहाँ पे बनेगा जाके। ठीक है, फिर उसके बाद है 85। 85 कहाँ पे होगा? ठीक है, ये 90 था, 95 ये, 85 हमारा यहाँ पे बनेगा जाके। ठीक है, इससे थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ठीक है,
और ये कौन सा है? 75। 75 मतलब ये हमारा 70, इसके बाद 75। 75 लगभग हमारा यहाँ पे बनेगा जाके, इससे थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। और ये हमारा 90, 81, 88। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब सारे जो नेमिंग है वो हम यहाँ पे कर देंगे। तो ये था हमारा 67, और ये था हमारा 70, ये था हमारा 72, ये था हमारा 65, ये था हमारा 88, और ये है हमारा 95, ये है हमारा 81, और ये है हमारा 85, और ये है हमारा 73, और ये है हमारा 75। ठीक है, हम डाल देंगे यहाँ पे प्रथम सत्र। ठीक है, प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ विषय डालते हैं। ये हमारा अंग्रेजी का है। ठीक है, और ये हमारा हिंदी का है। ये वाला किसका है? गणित का। ये वाला है विज्ञान का। ठीक है, ये वाला है सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, इस तरीके से विषय डाल देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्या बोलते हैं दोहरा दंड आलेख जो है वो बन गया है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो, पूरा क्वेश्चन जो है वो हमारा हो गया है। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा।